और लेटेस्ट आंकड़ा बदल गया। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल किया। इस वक्त की बड़ी खबर आकाशवाणी। रुझानों में बीजेपी को बहुमत। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। पहली बार 1 घंटे से भी कम का वक्त हुआ है अभी गिनती शुरू हुए, लेकिन कोई पार्टी जो रुझानों में बहुमत हासिल कर रही है वो बीजेपी बन गई है। 36 का आंकड़ा हासिल कर लिया। बीजेपी ने 36 का आंकड़ा, बहुमत वाला जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। आम आदमी पार्टी 29 पर है और ऐसे में यहां पर ये शुरुआती रुझान ही कहेंगे या फिर अब ये कंसोलिडेट भी हो सकता है। देखिए, जिसने 36 का आंकड़ा पार कर लिया उसकी जीत हो गई। 36 हासिल कर लिया है। जादुई आंकड़ा 36 का ही है और बीजेपी जादुई आंकड़े को पार करते हुए अब 39 पर पहुंच चुकी है। देखिए, बहुमत के आंकड़े को पार करके बीजेपी अब 39 पर और आम आदमी पार्टी जो अभी बराबरी पर आ गई थी, 28 पर आ गई थी, कैसे वो नीचे घटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 24 पर आ गई है। अब यहां से क्या ग्राफ बीजेपी का यूं ही ऊपर बढ़ता जाएगा और आम आदमी पार्टी का ग्राफ क्या यूं ही नीचे जाता जाएगा? क्या यहीं पर अब ये नतीजे रुझान तब्दील होंगे और कंसोलिडेट होंगे? नहीं रोमाना जी, ये जो अभी आपको रुझान दिख रहे हैं यही दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फाइनल रिजल्ट। और जैसा कि हम लोग सुबह से ही बात कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने जो बार बार झूठ की राजनीति थी वो बार बार बहाने की बात थी, तो उसने मन बना लिया था कि उसको काउंटिंग का पहला 1 घंटा जो अभी पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करके बड़ा नंबर हासिल करती हुई कैलाश से बीजेपी की शिखर आए फिर से आगे हो गई है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पिछड़ रहे हैं, शिखर आए आगे हो गई है। बीजेपी प्लस 42 पर है, आम आदमी पार्टी 22 पर है। देखिए, आम आदमी पार्टी फिर से ढलान की तरफ नंबरों में, बीजेपी प्लस जो है उसका ग्राफ लगातार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्लस 42 पर पहुंच चुकी है। मतलब वो एम फैक्टर बीजेपी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या एम फैक्टर मतलब मिडिल क्लास, एम फैक्टर मतलब दिल्ली की महिला, एम फैक्टर मतलब वो मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी ने इस चुनाव में केजरीवाल की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की। क्या केजरीवाल का खुद को चुनाव के केंद्र में रखना बैकफायर कर गया क्या? और नंबर बदल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो वहीं 22 पर रुकी हुई है, लेकिन बीजेपी प्लस का आंकड़ा 43 पर पहुंच चुका है। तेजी से बीजेपी अपना फासला जीत का बढ़ाती हुई और बड़ा करती हुई 36 का बहुमत का आंकड़ा है और इस वक्त बीजेपी प्लस जो है वो 43 पर है। मेघा, लैंडस्लाइड जो कह रहे थे एग्जिट पोल्स वैसे ही, लेकिन फिर भी रोमाना 1 घंटा और दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल 1 घंटे का इंतजार और नंबर बदल रहा है। 43 से बीजेपी फिर 42 पर आई है। आम आदमी पार्टी थोड़ा सा आगे 22 से फिर 23 पर पहुंच चुकी है। मतलब ये तो रोलर कोस्टर राइड वाला मामला चल रहा है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड आखिरकार कहां जाकर सेटल होगी, वो फाइनल आंकड़ा क्या होगा, उसी को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। फैसला दिल्ली की जनता ने किया है और ये जनता का फैसला आज देश के सामने आ रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों की जो साख है वो सवालों के घेरे में है और साथ ही साथ बड़े बड़े दिग्गजों का जो सियासी भविष्य है वो भी तो दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में मुद्दे कई रहे और कोई एक मुद्दा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं चला। ईमानदारी से लेकर कथित शीश महल से लेकर यमुना की सफाई से लेकर और वो फ्रीबीज रेवड़ी वाला मुद्दा, कई मुद्दे गरमाए। महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था का मुद्दा दिल्ली का, उसको भी जोर शोर से उठाया गया। बिल्कुल। और देखिए, इन सब से अगर ये ऐसे नतीजे आते हैं तो अकेला ऐसे चुनौती थी बीजेपी के सामने, बहुत छोटा सा राज्य होते हुए भी, जिसको बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा था नरेंद्र मोदी का जादू। अगर ये नतीजे आते हैं तो ये जो अंतिम अड़चन थी कहीं कि उनके जादू के साबित होने में, कुछ तो है कि ट्रेडिशनली कभी बीजेपी के साथ जो आपने कही ना मेघा, साख का सवाल तो बीजेपी के लिए था कि साहब आप केंद्र के अंदर 3-3 बार आप सत्ता में आ रहे हैं। दिल्ली मतलब देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आप अपना परचम नहीं लहरा पा रहे हैं और ये दिए तले अंधेरे वाला मामला था दिल्ली। बिल्कुल, ये बात तो थी और ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत जरा सा आपको रोकूं, आकाशवाणी। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया लगातार पीछे ही चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया बहुत फंसे हुए हैं, मुश्किल है। मनीष सिसोदिया की सीट बुरी तरीके से फंसी हुई थी। आपने सुबह बॉडी लैंग्वेज देखी आतिशी और मनीष सिसोदिया की, ऐसे लग रहा था जैसे हार ही चुके हैं। लेकिन मैं आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभ रहा था कि अपनी ही दिल्ली में ही वो नहीं सत्ता पे आ पा रहे हैं। वो एक बात है। दूसरी बात है, यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए पिछले 10 साल से ये फ्रीबी वाला मामला ना बहुत जबरदस्त चला था, लेकिन इस बार फ्रीबी वाला मामला तूल नहीं पकड़ा। औरतें बाहर आकर ये कह रही थी कि वो 2100 हमें दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़। बीजेपी ने उसकी कार्ड भी ढूंढ ली ना। मतलब जितनी फ्रीबीज, जितनी रेवड़ियां आम आदमी पार्टी बांट रही थी, तमाम राजनीतिक दल जो है उसी पिच पर आकर खेलने लगे ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।